वेलकम टू ऑनलाइन गुरुजी क्लासेस। आज के इस लेक्चर पे हम लोग कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न पे जो क्वेश्चंस आप लोगों के एग्जाम्स पे पूछे जा रहे हैं उससे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इन क्वेश्चंस को बेस्ट वे पे हम लोगों ने कैसे अप्रोच करना है। ठीक है, देखो अगर ये क्वेश्चंस आता है तो इसके साथ आप लोगों को 4 या 5 सब क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, बट मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ सिर्फ कोडिंग को, जो कोड हो रखा है उसे कैसे डिकोड करना है वही डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक बार कोड को आप लोग डिकोड करने लग गए तो उसके बाद तो क्वेश्चंस तो इजीली कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस ये आ रहे हैं, पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो सबसे इजी माने जाते थे कोडिंग डिकोडिंग के। ठीक है, और अब थोड़े से टिपिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चंस ज्यादा टिपिकल भी नहीं होंगे, बट जितने भी मॉक्स आप लोग दे रहे होंगे उस पर आप लोग देख रहे होंगे कि इसके अंदर जो लॉजिक यूज हो रहा है वो बहुत ही मीन्स ऐसा लॉजिक वो लोग यूज कर लेते हैं मॉक बनाने वाले कि आप लोग उस लॉजिक को पकड़ नहीं सकते। आप लोग क्या, कोई भी नहीं पकड़ पाएगा उसे, इतना टिपिकल उस पे लॉजिक डाल दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, एग्जाम्स पे ज्यादा टिपिकल नहीं होगा लॉजिक। ठीक है, बेसिक सा लॉजिक होगा जिसे आप लोग, अगर आप लोगों को इसे अप्रोच करना आता है तो इजीली पकड़ लोगे। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चंस को टिपिकल बनाना होता, ठीक है, और मैं चाहता कि बस कोई भी ना कर पाए तो लॉजिक लगाने को इसके पीछे कुछ भी लॉजिक लगा दो, इतना टिपिकल लॉजिक लगा दो कि कोई भी ना कर पाए, ट्रस्ट मी। ठीक है, जो क्वेश्चन बनाता है वही कर पाए। क्लियर, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम्स पे जो क्वेश्चंस आएगा उसका लेवल ठीक ठाक होगा। अगर आप लोगों को अप्रोच पता है इन क्वेश्चंस को करने के लिए तो आप लोग उसे इजीली एग्जाम्स पे बना लोगे। क्लियर, तो डरने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस पे इजीली आप लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस पे कैसे हम लोगों ने लॉजिक अप्लाई करना है। क्लियर, ओके, इस टाइप के क्वेश्चंस पे जनरली आप लोगों को 2 या से 4 कंसेप्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है। सबसे पहली बात जो आप लोगों ने ध्यान रखना है दैट इज द स्ट्रिंग लेंथ। क्लियर, जैसे आप लोगों को ये वर्ड लिखा होता है ना, देखो अभी बताता हूं। सी, जैसे यहां पर वर्ड लिखा है गोट, GOAT, गोट, फिर क्या लिखा है सरप्राइज, SURPRISE। तो सबसे पहले जो यहां पर होता है ना आप लोगों का, स्ट्रिंग लेंथ कहते हैं। स्ट्रिंग लेंथ मतलब गोट में कितना है स्ट्रिंग लेंथ, 1 2 3 4, गोट का स्ट्रिंग लेंथ कितना है 4 है। सरप्राइज का स्ट्रिंग लेंथ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है। फैन का स्ट्रिंग लेंथ 3 है और पिकॉक का स्ट्रिंग लेंथ 7 है। क्लियर, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ से आप लोगों को, जैसे ही आप लोग स्ट्रिंग लेंथ देखते हो वैसे ही यहां पर आप लोग देखोगे कि 95% चांस पे स्ट्रिंग लेंथ से ही ये नंबर यहां पर लिखा गया है। ठीक है, अब ये नंबर कैसा लिखा जाएगा, ठीक है, सी, हो सकता है कि वो ऐसा लिखे, देखे जैसे इस पे तो डायरेक्टली लिखा हुआ है, जैसे 3 7 8 और 4 है, यहां पर भी 3 7 8 और 4 है स्ट्रिंग लेंथ। ठीक है, तो यहां पर तो मुझे सीधा सीधा पता चल गया, क्या पता चल गया कि भाई गोट के लिए कौन सा कोड यूज हो रहा है, यहां पर ये वाला यूज हो रहा है जिसकी की स्ट्रिंग लेंथ बता रहा है 4 है। ठीक है, सरप्राइज के लिए क्या होगा *E8, क्यों, स्ट्रिंग लेंथ 8 है और 8 बता रहा है। क्लियर, अच्छा, टिपिकल करने के लिए क्या कर सकता है, टिपिकल करने के लिए ये कर सकता है कि आपके स्ट्रिंग लेंथ पे कुछ वो पैटर्न लगा दे। क्लियर, स्ट्रिंग लेंथ पे, जैसे ये तो जनरल, ये तो सीधा क्वेश्चन हो गया। ठीक है, 4 यहां पर है 4 यहां पर है, मुझे पता चल गया। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ से ये पता चल गया कि जो गोट का है वो कौन सा है, ये वाला गोट का है। ठीक है, सरप्राइज कौन सा है, सरप्राइज ये वाला है। ठीक है, फैन कौन सा है, फैन 3 ये वाला है, और पिकॉक कौन सा है, पिकॉक 7 वाला है। ये तो स्ट्रिंग लेंथ से मुझे यहां पर डायरेक्टली पता चल गया। ठीक है, इसी को अगर मैं थोड़ा टिपिकल बनाना चाहता तो मैं क्या कर सकता था,
ठीक है, मैं क्या चीज कर सकता था, मैं ये कर सकता था कि मैं स्ट्रिंग लेंथ ना लिख के स्ट्रिंग लेंथ का स्क्वायर लिख देता। ठीक है, क्या करता मैं यहां पे लिखता #n9। ठीक है, यहां पे क्या लिखता @T16। ठीक है, यहां पर क्या कर देता %K49। ठीक है, और यहां पे क्या कर देता *E64। क्लियर, मैं ऐसे लिख सकता था स्ट्रिंग लेंथ को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए। ठीक है, या मैं क्या कर सकता था, स्ट्रिंग लेंथ को मैं क्या करता, एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई कर देता। जैसे यहां पर मेरा स्ट्रिंग लेंथ है, ठीक है, ये सारी प्रोबेबिलिटी है जो कि आप लोगों के स्ट्रिंग लेंथ के साथ हो सकता है। क्या हो सकता है, स्ट्रिंग लेंथ को स्क्वायर कर सकते थे, जैसे मैंने यहां पर लिखा स्क्वायर करके लिख देते हैं, ऐसा लिख देते हैं #n9 @T16 %K49 और *E64 ऐसे लिख देते हैं। मतलब अब उन्होंने डायरेक्ट स्ट्रिंग लेंथ ना लिख के उन लोगों ने क्या करा, उसका स्क्वायर कर दिया। ठीक है, दूसरी चीज क्या कर सकते थे वो लोग, दूसरी चीज ये कर सकता है एग्जामिनर कि जो आप लोगों का स्ट्रिंग लेंथ है ना, स्ट्रिंग लेंथ को एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके लिख दे। क्लियर, स्ट्रिंग लेंथ क्या है 3 4 7 8 ना, अब मैं क्या करता हूं, इस स्ट्रिंग लेंथ को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखता हूं। क्लियर, तो मैं इसे ऐसे लिख सकता था C #n8 @T16 किस वाले का था, ओ सॉरी ये क्या हो गया, हाँ ये n तो 3 वाले का था ना, ओहो काटो, ऐसे लिखो #n3 वाले को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, मतलब मैं यहाँ पे 6 लिखता। ठीक है, और उसके बाद लिखता मैं @T8 कर देता। क्लियर, %K14 कर देता, या *E16 कर देता। क्लियर, अब मैंने क्या करा, अब मैंने स्ट्रिंग लेंथ को डायरेक्टली ना लिख के मैंने क्या करा, स्ट्रिंग लेंथ को इंटू 2 करके लिखा हुआ है। सी, जो यहाँ पे 3 था वो 6 हो गया है, ये वाला कोड बन गया। क्लियर, जो n3 था उसके जगह #n6 करा। क्यों, क्योंकि अब स्ट्रिंग लेंथ पे मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, अब स्ट्रिंग लेंथ को मैंने डायरेक्टली ना लिख के स्ट्रिंग लेंथ को मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 2 करके लिख दिया। क्लियर, तो स्ट्रिंग लेंथ आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। क्लियर, और क्या कर सकता है स्ट्रिंग लेंथ पे वो, ठीक है, अब देखो करने को कुछ भी लॉजिक लगा सकते हो, वो टिपिकल से टिपिकल लॉजिक आप लोग यहां पर डिराइव कर सकते हो, बट एग्जाम्स पे जो आप लोगों का आएगा वो इतना टिपिकल नहीं आएगा कि पता चले आप लोग उस लॉजिक को पकड़ ही ना पाए। ठीक है, एग्जाम पे सिंपल ही आएगा, इसी लेवल के आ जाएंगे, या तो स्ट्रिंग लाइन के स्क्वायर कर देगा या तो स्ट्रिंग लाइन को ज्यादा से ज्यादा एक कॉमन मल्टीपल से मल्टीप्लाई करके ही लिखा हुआ होगा उसने। ठीक है, अच्छा और क्या कर सकता है, इसे और टिपिकल बनाना है। क्लियर, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसे और टिपिकल बनाने के लिए मैं स्ट्रिंग लेंथ को उस अल्फाबेट के नंबर ऑफ वोवल से मल्टीप्लाई करके लिख सकता था। मैं लिख सकता था इसे GOAT में 2 वोवल्स है तो 4 इसका स्ट्रिंग लेंथ है, इंटू 2 नंबर ऑफ वोवल से मल्टीप्लाई करके यहां पर 4 की जगह क्या लिख देता मैं, @T8। क्लियर, इस पे क्या होता है, 1 वोवल 2 वोवल 3 वोवल, तो 8 इंटू 3 करके इसे 24 करता, और यहां पे क्या लिखता *E24। ठीक है, तो अब ये लॉजिक थोड़ा हाई लॉजिक पे जाने लग गया। ठीक है, अब एग्जाम्स पे ऐसे लॉजिक को पकड़ पाना तो टिपिकल है। ठीक है, चलो वोवल्स तक भी कोई पकड़ लेगा, अब पता चले वोवल्स को छोड़ के कंसोनेंट से मल्टीप्लाई कर रखा है।
ठीक है। तो इस टाइप क्वेश्चंस बनाने में, तो इसे टिपिकल करने में जितना भी आप लोग टिपिकल कर लो, ठीक है, कोई उसकी लिमिट नहीं है, इसे जितना भी आप लोग टफ बना सकते हो, बट एग्जाम्स पे आप लोगों को ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ठीक है। लॉजिक ऐसा ही होगा जिसे आप लोग इजीली पकड़ सकते हो, ठीक है। अगर मॉक्स पे आप लोगों को बहुत टफ क्वेश्चंस मिल रहे हैं और आप लोगों को लग रहा है कि ये तो ऐसा खतरनाक लॉजिक है आंसर देखने के बाद कि मैं क्यों नहीं सोच पाया, तो ट्रस्ट में उसे कोई नहीं सोच पाता, ठीक है। एकदम हाई लेवल का अगर रीजनिंग लगा हो तो फिर उसे पकड़ पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। एग्जाम्स पे वैसा कुछ नहीं आएगा। तो सबसे पहला क्या है, आप लोगों ने क्या बात ध्यान रखना है, आप लोगों ने ध्यान रखना है स्ट्रिंग लेंथ को, ठीक है। स्ट्रिंग लेंथ पे नंबर होता है, उस नंबर पे लॉजिक लगाया जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में डायरेक्ट स्ट्रिंग लेंथ लिख दिया गया है, ठीक है। एग्जाम्स पे ये हो सकता है कि स्ट्रिंग लेंथ को स्क्वायर करके लिख दे, या स्ट्रिंग लेंथ को कोई नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख दे, या स्ट्रिंग लेंथ को वोवल से मल्टीप्लाई करके लिख दे, या और भी कोई अलग लॉजिक हो सकते हैं, बट लॉजिक ऐसा होगा कि आप लोग उसे पकड़ लोगे। क्लियर? कैसे कर सकते हैं? और टिपिकल, मतलब टिपिकल करने की तो कोई लिमिट ही नहीं है ना। पता चला स्ट्रिंग लेंथ को पहला अल्फाबेट से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है, ठीक है। जी क्या है 7, 7 4 जा 28 लिखा हुआ है, ठीक है। एस कितना है 19, 19 इंटू 8 करके लिखा हुआ है, ठीक है। एफ कितना है 6 इंटू 3 करके लिखा है। पी 16 इंटू 7 करके लिखा हुआ है। ऐसे भी लिख सकता है, कुछ भी लिख सकता है ना, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बट आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर आप लोगों के नंबर का लॉजिक होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं देखूं तो मैंने बोला कि यार स्ट्रिंग लेंथ के हिसाब से तो क्या है, मेरा गोट का लॉजिक क्या बनता है, मेरा गोट ये बनता है 4 वाला। ये किसके लिए है, गोट के लिए है, ठीक है। अब इसके नीचे लिख दे, ठीक है, समझाने के लिए लिख रहा हूं, ठीक है। वैसे तो आप लोगों ने वैसे पता चल गया कि हाँ नंबर के लिए ये, मैं यहाँ पे एक बार थोड़ा सा लिख देता हूँ नीचे, अभी समझने के लिए। दिख रहा है ये लिखा हुआ, दिख रहा है, ठीक है। ये हो जाएगा फैन के लिए, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का पिकॉक के लिए, ये हो जाएगा आपका सरप्राइज के लिए। क्लियर? स्ट्रिंग लेंथ से मुझे ये पता चल गया कि कौन सा पर्टिकुलर किस वर्ड के लिए यूज हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लेटर के लिए। अब देखो लेटर के लिए वो क्या यूज करता है, सी लेटर के लिए वो जो आप लोगों के वर्ड्स दिए हैं उसका या तो फर्स्ट वर्ड यूज करेगा या तो लास्ट वर्ड यूज करेगा, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जैसे गोट में, गोट आपका ये वाला है ना, तो इस पे या तो वो जी पे कुछ लॉजिक लगाएगा या तो वो टी पे कुछ लॉजिक लगाएगा। फर्स्ट अल्फाबेट पे लगाएगा या सेकंड अल्फाबेट पे लगाएगा, ठीक है। अब लॉजिक क्या क्या लग सकते हैं, लॉजिक कुछ भी लग सकता है, ठीक है। देखो लॉजिक क्या लग सकता है यहाँ पे, जैसे जी था, उसने क्या करा यहाँ पे, गोट के लिए ये है ना, उसने यहाँ पर लास्ट का अल्फाबेट लिख दिया, टी लिख दिया यहाँ पर। सिमिलरली जैसे सरप्राइज था, सरप्राइज 8 है, इसके पीछे ई है, तो उसने 8 ई लगा दिया। सिमिलरली FAN 3 वाला है, 3 वाले में उसने लास्ट का अल्फाबेट N उठा दिया। पीकॉक पे उसने लास्ट का अल्फाबेट K उठा दिया होगा। क्लियर? यहां तो उसने सिंपली उठाया है। सबसे पहले ध्यान रखना है स्ट्रिंग लेंथ का, उसके बाद ध्यान रखना है आप लोगों ने अल्फाबेट का। क्लियर? अल्फाबेट में भी आप लोगों के जो इंपॉर्टेंट अल्फाबेट है वो स्टार्टिंग का अल्फाबेट और लास्ट का अल्फाबेट, ठीक है। अच्छा क्या कर सकता है अब इसमें, अब इस पे ये कर सकता था वो, इस क्वेश्चन को टिपिकल बनाने के लिए, ठीक है, वो ये कर सकता था कि डायरेक्ट से टी ना देता, ठीक है, टी नहीं देता। क्या कर सकता था वो, टी में इसके स्ट्रिंग लेंथ को ऐड कर सकता था। टी क्या होता है, T20 होता है और स्ट्रिंग लेंथ कितना है 4 है, तो इस पे इसके स्ट्रिंग लेंथ को ऐड करके कितना हो गया आप लोगों का 24 हो गया। तो वो वहां पर यहां पर टी ना लिख के क्या लिख सकता था, यहां पे एक्स लिख सकता था। क्वेश्चन टिपिकल हो जाता, इस लॉजिक को पकड़ना मुश्किल हो जाता बिल्कुल, ठीक है। या वो क्या कर सकता था से, बट एग्जाम्स पे क्या करेगा, एग्जाम्स पे या तो 2 कम कर देगा या 2 ज्यादा कर देगा। मान लो यहाँ पे टी है ना, टी पे +2 मतलब सारे के पीछे वाले अल्फाबेट में +2 कर देगा।
टी कितना है, टी 20 होता है, 22 में यू वी डाल देता यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे वी डाल देता, यहाँ पे E5 है, यहाँ पे G डाल देता, 7 वाला डाल देता, यहाँ पे N है, ठीक है, N की जगह वो 14 है तो 16 वाला कुछ डाल देता, जैसे N की जगह यहाँ पे P डाल देता, यहाँ पे K11 है, इसके जगह 13 M डाल देता, इस K की जगह M डाल देता। मतलब क्या करता वो, लास्ट वाला जो अल्फाबेट है इसमें +2 करके डाल देता। क्लियर? या क्या करता, या ये कर पाता वो कि लास्ट वाले अल्फाबेट से -2 करके डाल देता। समझ रहे हो ना, K11 है, 11 - 2 इज 9, वो यहां पर K की जगह I डाल देता, N की जगह क्या डाल देता, N की जगह डाल देता, N कितना होता है 14 to 11, L डाल देता, N की जगह यहां पर L डाल देता, या तो सबसे वो -2 कर देता या सब पे +2 कर देता। क्लियर? टिपिकल बनाना होता उसे बहुत ही ज्यादा बनाना है तो उसके साथ उसके स्ट्रिंग का लेंथ ऐड कर देता। ठीक है, तो करने को तो वो कुछ भी कर सकता था ना, यहाँ पे कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो आप लोगों के एग्जाम से बाद वो इतना कुछ नहीं करेगा कि पता चले लॉजिक ही ना पकड़ पाए। ठीक है, तो इतना बात क्लियर। सेकंड कैसे आप लोग ढूंढ लोगे, सेकंड ढूंढने के लिए आप लोगों ने फर्स्ट और लास्ट अल्फाबेट वर्ड्स पे जो अल्फाबेट है उसकी मदद लेनी है। क्लियर? इन जनरल वहां पर कुछ एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा या एज इट इज फर्स्ट अल्फाबेट या सेकेंड अल्फाबेट उठ के आ रखे होंगे। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा थोड़ा टिपिकल बनाने के लिए या तो उसका नेक्स्ट अल्फाबेट लिख देगा। ठीक है, जैसे टी ना लिख के इस टी की जगह इसके बाद वाला अल्फाबेट लिख देगा, यू लिख देता यहां पर। ठीक है, यहाँ पे ई है तो यहाँ पे ई न लिख के एफ लिख देता। ठीक है, यहाँ पे एन है तो एन न लिख के ओ लिख देता। ठीक है, और यहाँ पे के है, के न लिख के एल कर देता, मतलब +1 करके लिख देता लास्ट के अल्फाबेट में। ठीक है, या -1 करके लिख देता। सिमिलर ऑपरेशन वो यहाँ फर्स्ट पे भी लगा सकता था, फर्स्ट पे भी GSFP न लिख के उन पे प्लस या माइनस करके कुछ लिख सकता था। क्लियर? इससे ज्यादा कुछ नहीं करेगा। क्लियर? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब मुझको ये पता चल गया कि भाई जो लास्ट है वो क्या है, आप लोगों का स्ट्रिंग का लेंथ है। जो सेकंड लास्ट है वो क्या है, वर्ड का लास्ट अल्फाबेट है, वर्ड का लास्ट अल्फाबेट है। ठीक है, अब फर्स्ट क्या है ये मुझे ढूंढना है। सी, अगर मैं फर्स्ट को देखूं तो फर्स्ट में उसने एक सिंबल यूज किया है। ठीक है, अब सिंबल को कैसे डिकोड कर सकते हो आप लोग, सिंबल को तो डिकोड ही करना मुश्किल है। तो सिंबल की अगर जब भी सिंबल आता है तो सिंबल में क्या होता है, अब इन चारों पे आपस पे कोई लिंक्स होगा, वो सिंबल के थ्रू लिंक्स दिखाए जाते हैं। ठीक है, वो वर्ड्स के थ्रू नहीं दिखाए जाते, वो नंबर्स के थ्रू नहीं दिखाए जाते, वो किसके थ्रू दिखाए जाते हैं, वो दिखाए जाते हैं आपके सिंबल के थ्रू। क्लियर? तो सबसे पहले कोई भी एक पकड़ लो, से मैंने ये वाला पकड़ा, अब ये मुझे पता है ये किसके लिए, फैन के लिए। अब यहां पर देखो हैश यूज हुआ है दोबारा, अब यहां पर ये हैश किसके लिए है, देखो 6 स्ट्रिंग है, 6 स्ट्रिंग लेंथ है, एस पे एंड हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 स्ट्रिंग लेंथ है, एस पे एंड हो रहा है, इसका मतलब ये किसके लिए, फ्रूट के लिए है। सिमिलरली हैश को पकड़ो, ये हैश को पकड़ लिया मैंने, 4 स्ट्रिंग लेंथ है, ई पे ऐड हो रहा है, 4 स्ट्रिंग लेंथ है, ई पर ऐड हो रहा है, तो ये क्या मेरा फ्यूज है। क्लियर? अच्छा, 6 स्ट्रिंग, हाँ 5 स्ट्रिंग लेंथ है, ई पे एंड हो रहा है, 5 1 2 3 4 5, यहां पर 5 स्ट्रिंग लेंथ है और ई पे ऐड हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, फ्लेम हो गया। क्लियर? अब देखो इस पे ढूंढो जरा लॉजिक, क्या लॉजिक मिलेगा आप लोगों को, क्योंकि इन सब में हैश कॉमन है ना, तो इसका मतलब कुछ तो कॉमन है इस पे। क्या कॉमन है वो चीज,
वो चीज क्या कॉमन है, आप लोगों को एकदम देखते ही पता चल रहा होगा कि ये सारे अल्फाबेट एफ से स्टार्ट हो रहे हैं, एफ से स्टार्ट हो रहे हैं। इसका मतलब जो हैश है वो मुझे क्या बताता है, हैश बताता है मुझे कि ये एफ को डिनोट करता है। हैश किसको डिनोट करता है, एफ को डिनोट करता है। सिमिलरली आप सबके लिए निकाल लो, जैसे मैं एट द रेट के लिए निकालता हूं। देखो एट द रेट गोट है, यहां पर देखो एट द रेट क्या है, यहाँ पे 5 टी पे एंड हो रहा है और ये 5 अल्फाबेट का है तो ग्लोट है। ठीक है, तो सीधा पता चल गया कि मुझे एट द रेट किसे डिनोट कर रहा है, यहाँ पे एट द रेट डिनोट कर रहा है जी को। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ परसेंटेज। परसेंटेज किसे डिनोट कर रहा है, परसेंटेज डिनोट कर रहा है आपके पी को। ठीक है, इसका मतलब जो ये सिंबल है ये उस वर्ड के फर्स्ट अल्फाबेट को डिनोट कर रहा है। और स्टार किसे डिनोट कर रहा है, स्टार डिनोट कर रहा है आपके एस को। क्लियर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने इस क्वेश्चन को डिकोड कर लिया। ठीक है, कैसे, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। सी, अब लॉजिक कुछ भी बन सकता है, ठीक है, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस से ही आप लोगों को आएगा। ठीक है, और एग्जाम्स पे ट्रस्ट में ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, ये नहीं कि लॉजिक इतना टिपिकल बन जाए कि आप लोगों से एग्जाम्स पे क्वेश्चन ही ना हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इस कंसेप्ट को यहां पर ध्यान रखना और 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, एग्जाम्स पे क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों से क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा, ज्यादा टाइम नहीं लगना है इस पे। ठीक है, वो तो मैं समझा रहा हूं इसलिए ज्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, वरना अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में लगभग 4 मिनट या 3 मिनट ही लगने चाहिए। 3 से 4 मिनट पे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, क्या क्या बात ध्यान रखना है, सबसे पहले स्ट्रिंग लेंथ को याद रख, स्ट्रिंग लेंथ के ऊपर लॉजिक बनेगा। सेकंड, वर्ड के जो स्टार्ट अल्फाबेट है और लास्ट के अल्फाबेट है। क्लियर, जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट और आखिरी अल्फाबेट उसे ध्यान से याद रखना है। थर्ड बात, अगर सिंबल यूज होते हैं तो सिंबल क्या होते हैं, कॉमन्स होते हैं, उन कॉमन से आप लोगों ने उस सिंबल को डिकोड करना है। जैसे हैश यहां पर यूज हुआ, यहां पर यूज हुआ, यहां पर यूज हुआ, यहां पर यूज हुआ। ठीक है, एक ही हैश से मैंने डिकोड कर लिया कि क्या हैश क्या है, मेरा हैश डिनोट कर रहा है मेरा एफ को, एफ को, एफ को, एफ को। क्लियर, तो उसके बाद इन चारों पे हैश या जो भी कॉमन होगा उन चारों पे देख लेना, उससे आप लोगों को ये भी डिकोड हो जाएगा कि सिंबल किसे बता रहा है। जैसे सिंबल यहाँ पे बता रहा है फर्स्ट अल्फाबेट को, ऐसा भी पॉसिबल होता है कि सिंबल क्या बता रहा हो, सिंबल आप लोगों का सेकेंड अल्फाबेट बता रहा हो। मतलब ऐसा लिखा हो, फैट लिखा हो और कुछ एफ का ऐसा वर्ड लिखा हो कि जिसपे एफ ए से आ रहा हो, ये भी एफ ए से, ये एफ ए से आ रहा हो, ये भी एफ ए से आ रहा हो। ठीक है, कुछ इस तरह से लिखा हो कि सेकेंड अल्फाबेट आप लोगों का कोड जा रहा हो। ठीक है, जैसे ये एफ से लिखा हो, ये किसी और वर्ड से लिखा हो, से एस से लिखा हो बट सेकेंड अल्फाबेट ए हो, ये पी से लिखा हो बट सेकेंड अल्फाबेट ए हो, ये डब्ल्यू से लिखा हो बट सेकेंड अल्फाबेट ए हो। तो इस पे आप लोगों को क्या पता चलेगा फिर कि हैश 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 हैश, इस पे सेकेंड अल्फाबेट सेम आ रहे थे सब में, ए ए ए ए आ रहा है। तो आप लोग क्या कोड करोगे, आप लोग ये कोड करोगे कि जो हैश है वो ए है। समझ गए ना, इस तरह से भी वो क्वेश्चन बना सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने की इसमें कोई लिमिट नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। एग्जामिनर चाहे, एग्जामिनर के अगर दिमाग पे होगा कि ऐसा टफ बनाऊंगा कि कोई नहीं कर पाएगा, तो वो सही में बना भी देगा ऐसा टफ कि बहुत कम ही लोग उसे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, हर लाइन पे लॉजिक अलग अलग कर सकता है। पता चला आपने एक लॉजिक को पकड़ा, दूसरे लॉजिक को पकड़ ही नहीं पाए, दूसरे लॉजिक को पकड़ा, तीसरा पकड़ पे नहीं आया, क्वेश्चन फिर आप लोगों का सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए एक मिनिमम से लॉजिक ही यूज होंगे हर स्टेप में, ताकि आप लोग क्वेश्चंस के लॉजिक को पकड़ पाओ। क्लियर, ठीक है। होपफुली इस लेक्चर को देखने के बाद जो कोडिंग डिकोडिंग के न्यू पैटर्न है, जिसपे कि बहुत सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, होपफुली अब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर, अच्छा, अगर लेक्चर पसंद आया है तो लेक्चर को लाइक करना प्लीज ना भूलिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक के ग्रुप ऑनलाइन गुरुजी को ज्वाइन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए। थैंक यू।